सेकेंड क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है अवकलज के अनुप्रयोग। उसमें दो एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए, इनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और ये दो के दो जो क्वेश्चन है ये बड़े कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है f(x) = 3 + mod x वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कल आपने सीखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हम करते थे, प्रथम अवकलज परीक्षण जो हम कर रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था उस ग्राफ में, जब आप लोग कर रहे थे तो जो हमारे यहाँ पर निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु आए थे, आपने देखा था कि इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, जैसे ये क्या था हमारा निम्नतम बिंदु था ना, तो निम्नतम बिंदु पर आपने जब इसका टेंजेंट खींचा था तो ये क्या था पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आया था हमारा f' c+h, मतलब ये पॉइंट c था, ये पॉइंट क्या था यहाँ पर c था, ये पॉइंट हो जाएगा। इससे थोड़ा आगे वाला पॉइंट क्या हो गया c+h, और ऐसे इससे पीछे वाला पॉइंट हो गया f' c-h। और यहाँ पर जो इसका वो था टेंजेंट जो थी x का जो एंगल बना रही थी वो बना रही थी 90 से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या था डेरिवेटिव इसका स्मॉलर देन 0 था, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव था ग्रेटर देन 0 था। तो जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव स्मॉलर देन 0 से ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो वो पॉइंट क्या था हमारा लोकल मिनिमा, स्थानीय निम्नतम बिंदु। और ऐसी इस बिंदु पर क्या था जहां पर f' c-h और f' c+h में प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो रहा था, वो बिंदु क्या था हमारा उच्चतम बिंदु। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। फिर हमने जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था जिसको आप कर रहे थे कि आपने पहले f' = 0 करा, फिर f"x निकाला, f"x में जो ग्रेटर देन 0 था वो उच्चतम बिंदु, जो स्मॉलर देन 0 था वो निम्नतम बिंदु। लेकिन इन क्वेश्चनों में क्या होता है, देखिए आप 3 + mod x देखिए, हम कभी भी क्या करते हैं, कोई भी हम अपने स्थानीय मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो पहले हम क्या करते हैं f'(x) करते हैं। अब f'(x) करने पर इसको ध्यान से देखिए, जब हम f'(x) की बात कर रहे हैं, क्या ये फंक्शन डिफरेंशियल है? क्योंकि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, क्रांतिक बिंदु होते हैं, वो बिंदु यहाँ होते हैं जहां पर या तो क्या फंक्शन हो f'(x) क्या हो 0 हो, या वहां पर वो या ऐसा बिंदु हो जहां पर वो फंक्शन क्या हो नॉन डिफरेंशियल, जहां पर अवकलनीय नहीं। अब देखिए जो 3 + mod x है, 3 + mod x को आप x = 0 पर देखेंगे तो x = 0 पर ये फंक्शन क्या है नॉन डिफरेंशियल, अवकलनीय नहीं है। तो अब क्योंकि f'(x) अब देखिए x = 0 पर जब ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशियली नहीं है, तो हम उसका f'(x) तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना पड़ता है। अब देखिए 3 + mod x, 3 + mod x आप पहले ग्राफ खींचिए, y बराबर क्या है 3 + mod x। तो जब mod x की वैल्यू पॉजिटिव होती है when x > 0, तो यहां पर y कितना आ जाएगा आपका फंक्शन 3 + x। और ऐसी y जब mod x की वैल्यू निगेटिव होती है जब x स्मॉलर देन 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 - x, है नहीं है। अब देखिए, तो मुझे ये तो पता चल गया कि फंक्शन जो है x = 0 पर क्या है नॉन डिफरेंशियल, क्या है नॉन डिफरेंशियल, क्योंकि फंक्शन क्या है यहाँ पर नॉन डिफरेंशियल है। तो अब मुझे किससे चेक करना पड़ेगा, इस फंक्शन, इस पॉइंट से, इससे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट क्या है 3 + x, जब x = 0 तो y = 3, x = 0 तो y = 3, ऐसी और पॉइंट पे खींचेंगे तो ये कर्व कैसे जाएगा, ये कर्व जाएगा ऐसे, ऐसे 3 - x किसी का जाएगा ऐसे, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया x = 0, ये कर्व हो गया y = 3 + x, और ये हो गया y = 3 - x। और सिंपल सा देखिए, आप अगर आपने एक प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी होगी, किसी भी ग्राफ का अगर किसी पॉइंट पर क्या निकलता है, कॉर्नर निकलता है, तो वो पॉइंट क्या होता है वहां पर नॉन डिफरेंशियल होता है। जैसे mod x जो होता है इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियल क्या है 3 + mod x, आप वैसे भी चेक कर लीजिए। चलो जनरली ये देखिए, ये इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियल है, नहीं नॉन डिफरेंशियल। अब मैं dy/dx इसका कर रहा हूँ इस पॉइंट पर, यहाँ पर मैंने dy/dx कर, यहाँ पर कितनी आ गई वैल्यू देखिए -1, और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू तो कितनी आ गई वैल्यू +1, कितनी आ गई +1। तो साइन कहां से कहां, इस पॉइंट x = 0 पर ये क्या हो गया -1 से लेके +1 में कन्वर्ट हो गया। तो f'(x) का साइन जब माइनस से प्लस हो रहा है तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, वह स्थानीय निम्नतम बिंदु। तो x = 0 कौन सा पॉइंट हो गया हमारा स्थानीय निम्नतम बिंदु। अब इसका मान कितना होगा, इस वैल्यू का मान निकालेंगे हम, किस पर रख देंगे, इस पर f(x) = 3 + mod x पर। तो x = 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा f0 3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, स्थानीय निम्नतम वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और किस बिंदु पर होगी x = 0 पर।
अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है एफ एक्स इक्वल टू ये। अब इसमें आप करिए, देखिए एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 6x का हो जाएगा 6 और 5 का हो जाएगा 0। तो सॉल्व करके कितना आ गया देखिए 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 कॉमन ले लीजिए, अंदर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये कितना आ गया 6x माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारा एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स, अब मैंने इसकी क्या निकालना है, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालना है। तो उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स क्या पुट करेंगे 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करा तो कितना आ गया 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स एक हवा 0 होगा, x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पॉइंट, ये क्या स्थानीय उच्चतम का बिंदु है या स्थानीय निम्नतम का बिंदु। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, अब हम देखते हैं कि अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो देखिए हमारा एफ डैश एक्स इतना आया था। अब इसका अगर हम एफ डबल डैश एक्स करते हैं, एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो कितना आएगा 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें रखिए एफ डबल डैश 1 रखते हैं 1 रखिए कितना आ गया देखिए 12 इंटू 1 माइनस 1 0 आया नहीं 0। अब यहां पर क्या हुआ देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया हमारा, फेल हो गया। क्यों, क्योंकि अगर एफ डबल डैश एक्स करने पर स्मॉलर देन 0 आता तो उच्चतम बिंदु हो जाता, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता तो क्या हो जाता निम्नतम बिंदु। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है 6x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर इसके राइट हैंड पॉइंट पर x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू क्या है, जो x की वैल्यू when x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, when x इज स्मॉलर देन 1 तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये नेगेटिव आती है तो साइन माइनस से प्लस होगा तो मैं कहूंगा मिनिमम है, प्लस से माइनस होगा तो मैं कहूंगा मैक्सिमम है। लेकिन ये क्या है होल स्क्वायर है, मैं x के 1 के इस ओर जाऊं या लेफ्ट हैंड जाऊं या राइट हैंड जाऊं, दोनों ओर पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो इसने साइन चेंज किया नहीं। तो इस फंक्शन में हमने देखा कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन ने जो एफ एक्स ने अपने साइन को चेंज नहीं किया। तो ऐसे पॉइंट पर जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू, जहां पर एफ डैश एक्स अपनी वैल्यू को बिल्कुल चेंज नहीं करता, अपने साइन को चेंज नहीं करता, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति बिंदु। क्या कहते हैं नति बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस पॉइंट पर ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू। तो इसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ना तो कोई उच्चतम बिंदु है ना कोई निम्नतम बिंदु है, जबकि x इक्वल टू 1 पर ये क्या है एक नति बिंदु है।